हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। ये बेसिकली एक स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग है। ये स्टॉक का नाम है उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड। ये एक सब्सिडियरी है जेके लक्ष्मी सीमेंट की। तो मैं इस स्टॉक के साथ बहुत ही फेमिलियर हूँ बिकॉज आई हैव मेड माय फर्स्ट मंथली बैगर इन वे बैक इन 2016 जब ये 9-10 रुपीज पे था एंड आई बॉट इट एंड इट बिकेम अ क्विक 4 बैगर इन जस्ट 2 years। मैंने आधा बेच दिया था और आधा फिर मैंने उसे होल्ड किया, तो आफ्टर अराउंड 5 years it became a 5 bagger। सो ये स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है, साइक्लिकल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर पे मेरा आउटलुक पॉजिटिव है बिकॉज जो मेन कॉस्ट है सीमेंट का वो अभी रिड्यूस होने वाला है एज पर क्रिसिल रिसर्च। एंड जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो भी इसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगी, द फॉलिंग प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल। सो फ्रेट कॉस्ट भी कम हो जाएगा। सो वी आर सीइंग अ काइंड ऑफ small tailwind for cement sector. But today's video is less about sector and more about the special situation. और ये वीडियो just in time है because 14th is a crucial date। जिस दिन तक आपके पास ये स्टॉक होना चाहिए if you want to participate in this special situation। पहले इस कंपनी की हिस्ट्री थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कंपनी एक उदयपुर बेस्ड कंपनी थी जो कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग में चली गई थी और उसको फिर जब वो परफॉर्म नहीं कर रही थी तब जेके लक्ष्मी सीमेंट ने इसे 2014 के करीब इसे एक्वायर किया था। 2016 में दे अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू रिवाइव द प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 1.6 MTPA। तो इस न्यूज़ के बेसिस पे मैंने इन्वेस्ट किया था 9 रुपीज़ के करीब। मैंने इस पे एवरेज किया था 9-10 पे मैंने खरीद लिया था ये स्टॉक। एंड जब ये कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ इन 2017 बाय देन इट हैज रीच 36। सो क्विक 4 बैगर हो गया था प्रैक्टिकली मेरे लिए। सो वैसा एक सिचुएशन हुआ, सेम वैसा ही अगेन एक सिचुएशन फिर इस स्टॉक ने दोबारा एंट्री दी थी 2020 में जब कोविड लोज में ये स्टॉक फिर से 8 रुपीज चला गया था। उस समय मैंने इसमें एंट्री नहीं ली थी बिकॉज आई वॉज नॉट ट्रैकिंग दिस कंपनी वेरी क्लोजली। बट एक्चुअली उस समय क्या हुआ था कि उस समय भी इस कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन की बात की थी कि वो उसे एक्सपैंड करने जा रहे थे। उनकी सीमेंट कैपेसिटी जो है वो 1.6 से 2.2 होने जा रही थी, which is a significant jump। बट वो कैपेक्स जो है अनाउंसमेंट के साथ ही कोविड हिट कर गया था पूरी कंट्री को और वो स्टॉक चीपली अवेलेबल था। बट ये जब इन्होंने प्रोजेक्ट कमीशन किया यानी 2021 में, देन अगेन द स्टॉक रीच्ड अ हाई ऑफ 48 एंड एट दैट टाइम आई एग्जिटेड माय पोजीशन। सो रफली वो 5 बैगर हो गया था। 9 to 48 की जर्नी मेरे लिए हुई थी। सो इट वाज अ 5-year 5 बैगर फॉर मी एंड आई सी अ सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो हियर बिकॉज अभी स्टॉक की प्राइस 30 है और स्टॉक ने एक अनदर एक्सपेंशन बिगर एक्सपेंशन अनाउंस किया है। मैं अभी इस नए एक्सपेंशन की बात करूं तो अभी जो 2.2 MTPA की इनकी सीमेंट की कैपेसिटी है दैट विल बिकम 2-fold, मोर देन 2-fold। और उसमें 2.5 MTPA की कैपेसिटी और ऐड हो जाएगी और ये 4.7 MTPA का प्लांट हो जाएगा। एंड द कमिश्निंग डेट ऑफ दिस इज शेड्यूल्ड टू बी इन सितंबर 2024। सो अभी एक कंस्ट्रक्शन रिस्क है इस प्रोजेक्ट में, वो कंस्ट्रक्शन रिस्क आपको बेयर करना पड़ेगा एंड आई हैव टुक दैट दोज कंस्ट्रक्शन रिस्क 2 times एंड बोथ द टाइम जेके लक्ष्मी सीमेंट की पेरेंटेज होने के कारण स्टॉक को कोई दिक्कत नहीं हुई बिकॉज इसको बैकिंग मिली हुई है, कॉर्पोरेट गारंटी मिली हुई है फ्रॉम इट्स पेरेंट विच इज जेके लक्ष्मी सीमेंट विच इज अ AA रेटेड क्लाइंट। तो AA रेटिंग होने के कारण इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है और वो इनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो आप नंबर वाइज इसे पिक करने जाएंगे देन यू विल फॉल्टर बिकॉज स्टॉक स्टैंड अलोन बेसिस पे उतना स्ट्रांग नहीं है। बट थैंक्स टू द पेरेंटेज दे हैव अ गुड फाइनेंशियल मसल। और इस फाइनेंशियल मसल को मैं 2 बार देख चुका हूँ ऑलरेडी और आपके लिए भी जस्ट अ ग्लिम्स ये है कि अभी इस नए प्रोजेक्ट में रफली 1600 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट चाहिए और वो रफली 25% खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 75% डेट से आने वाला है। अभी तक उन्होंने कुछ अराउंड 500-600 CR इन्वेस्ट कर दिया है और रफली 800-900 CR अभी टू बी एक्सपेंस्ड है जो अगले साल खर्च होगा। ओवरऑल फाइनेंसिंग देखिए तो इनके पास ऑलरेडी डेट्स टाई अप है एक्सिस बैंक से एंड इंडियन बैंक से एंड HDFC बैंक इज ऑल्सो देयर लेंडर। सो वहां से उन्हें 800 करोड़ का सैंक्शन है एंड दे जस्ट नीड एडिशनल 200 odd करोड़ और रफली 300 करोड़ का उन्हें फर्दर फंड चाहिए फ्रॉम लेंडिंग कम्युनिटी। और इक्विटी के लिए दे हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। और सिंस इस कंपनी में पेरेंट की होल्डिंग काफी अच्छी है, 70% प्लस है जेके लक्ष्मी सीमेंट की होल्डिंग इन उदयपुर सीमेंट लिमिटेड। सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वहां पे मिलेगा अगर आप भी उनके साथ हैं, यानी आप भी अगर रिकॉर्ड डेट यानी
14 यानी परसों के दिन आपके पास अगर इसका स्टॉक है होल्डिंग में, देन यू आर इंटाइटल्ड टू गेट अ राइट इशू, यू आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन राइट इशू। तो राइट इशू में इंटरेस्टिंग क्या है कि सपोज आपने 32 रुपीज पे आज ये स्टॉक खरीद लिया, सपोज आपने 100 स्टॉक खरीदे, तो 3200 आपका इन्वेस्टमेंट हो, 3200 में यू विल गेट 100 स्टॉक, बट आफ्टर द रिकॉर्ड डेट दे विल कैलकुलेट एंड दे विल गिव यू एंट्री इन द सेम स्टॉक फॉर अनदर 80% ऑफ योर होल्डिंग, यानी 80 स्टॉक्स आप फर्दर खरीद सकते हो एट अ डिस्काउंटेड रेट ऑफ 18 रुपीज। तो 26 रुपीज में यू विल बी हैविंग अ शेयर विच इज करेंटली प्राइस इज 32। अभी अगर मैं 2016 से इसको कंपेयर करूं तो इनकी कैपेसिटी 2016 की कैपेसिटी से 2x हो जाएगी। तो 2016 में लो बॉटम जो था वो 9 का था, और अभी स्टॉक ने 2025 का बॉटम बनाया है, बट राइट इशू 2018 पे मिल रहा है। तो अगर हम 9 to 18 मानते हैं, तो कंपनी ने अभी वैल्यू ऐसे किया है कि उस समय 9 था, अभी 18 है, तो 2x होने के लिए आपको एंट्री सही मिल रही है 18 के प्राइस पे, और वहां से 9 से वो 36 हुआ, अगेन फिर 8 पे आया, और फिर 8 से वो 46 हुआ था। तो अगर हम 18 इसका बेस मान लेते हैं तो 4 टाइम्स यहाँ से होने के चांसेस काफी। तो अभी वो 32 पे अगर मैं एंट्री लेता हूँ, तो राइट इश्यू में पार्टिसिपेट ना भी करूँ तो भी मुझे 70 तक जाने का चांस मुझे दिख रहा है इन नेक्स्ट 2 years, बिकॉज September 24 इज माई कंस्ट्रक्शन डेट। 1-2 क्वार्टर का डिले हो सकता है, तो दिसंबर 24 तक अगर होल्डिंग पीरियड माने तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, और साइकिल अगर फेवरेबल है देन दिस रिटर्न वुड बी मच हायर, इट वुड बी अराउंड 4x 5। अदरवाइज अगर मार्केट अच्छा नहीं परफॉर्म करती है सीमेंट स्टॉक के लिए, स्टिल बिकॉज ऑफ इनहेरेंट वैल्यू इन इट और प्रोजेक्ट कमीशन हो चुका होगा तो रिस्क कम होगा, so investor would participate and this stock would be re-rated, it will touch its previous high of 46, again that is too beggar for me even at this price। और अगर 18 पे एंट्री करते हैं, 18 पे अगर जिसके पास है, for him it is easily a 3 bagger। So this is a special kind of situation which I have been familiar with, so I thought मैं retail investor के साथ भी ये opportunity share करूँ so that you don't miss out on it। Again, this is not an investment recommendation, you should do your due diligence, which I have done myself, and I'm sharing what I noticed about this company। I still hold a little bit of this quantity from my previous version, again I will buy more, then I will participate in this special situation investing। अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर को एजुकेशन जो है वो कुछ अच्छे चैनल के थ्रू मिल रहा है, तो you should also contribute, we try to do our best।